आज के एपिसोड में मैं आपको दो ऐसी कहानियां सुनाने वाला हूँ जो सुनते ही आपके दिल की धड़कनें धड़कने लगेगी। पहली कहानी है एक छोटे से अफ्रीकन गांव की, जहां लोग एक एक कर गायब हो रहे थे या मिलते थे तो सिर्फ टुकड़ों में, और किसी और को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है या क्या असली वजह है। जब तक एक आदमी ने रात के अंधेरे में छुप कर स्टे आउट किया, और जो उसने देखा उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और दूसरी कहानी है अंटार्कटिक के एक बिल्कुल दूर दराज आइलैंड की, जहां कुछ स्थानीय शिकारियों ने एक ऐसी चीज देखी जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। ऐसी खोज जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान कितना छोटा है। तो अगर आपको भी पसंद है अजीब रास्ते में और सस्पेंस से बड़ी कहानियाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। हम हर हफ्ते लेकर आते हैं ऐसी ही कहानियाँ। मार्च 2005 की रात थी। जॉन मानिन, एक 64 साल के बुजुर्ग, अपने गांव के पास झाड़ियों में छुपकर बैठे थे। साथ ही उसके कुछ दोस्त और पड़ोसी भी चुपचाप एक ही दिशा में देख रहे थे। सब कुछ सन्नाटे में, लेकिन डर से कांप रहे थे। इस गांव में 14 साल से कुछ अजीब हो रहा था। 1951 से अब तक 81 लोग या तो गायब हो चुके थे या तो उनकी लाश टुकड़ों में मिली थी। गांव के लोग कहते थे कि ये कोई आदमी नहीं, कोई जानवर भी नहीं, ये तो कोई शैतान है। जॉन के लिए ना ये सब पर्सनल था। उसके अपने दोस्त भी इस शैतान का शिकार बन चुके थे। जब एक छोटा बच्चा गायब हो गया तो अब बस जॉन ने तय कर लिया कि अब बस और नहीं सहेंगे यार। रात भर छुप कर देखेंगे कि ये क्या है। गांव वाले भी ना उसके जोश से प्रभावित हुए, और सब लोग रात भर झाड़ियों में छुप कर बैठ गए। पहली रात, दूसरी रात कुछ नहीं हुआ। छठी रात तक सब थक चुके थे। लेकिन जॉन बोला, एक और बार कोशिश करते हैं। इस बार उसने एक चालाक प्लान बनाया। जिस जगह लोग सबसे ज़्यादा गायब होते थे, उस पेड़ पर कच्चा मास्क लटका दिया, जैसे शैतान को बुलाने के लिए छुपा हुआ जाल। रात के 4 बजे जब सब शांत थे, पानी में एक अजीब सी आवाज़ हुई। लोग जाग गए। पास ही झाड़ियों में उनकी आंखों में डर था। फिर पानी से एक भारी भरकम परछाई बाहर आई। एक बड़ा सा जानवर जो मांस की हड्डी की तरफ बढ़ रहा था, और वो मांस में लगी हुई हुक में फंस गया। जॉन चिल्लाया, सब लोग बाहर आओ सब लोग। 50 लोग भाग कर आए, और जब उन्होंने देखा कि असली शैतान क्या था, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई भूत या डायन नहीं था। वो था युगांडा का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। 16 फुट लंबा, 2000 पाउंड का ये मगरमच्छ 14 साल से चुपचाप लोगों को झील में ले जाकर मार रहा था। जिसने इसे देखा वो जिंदा नहीं बचा, और अधिकारियों ने इस मगरमच्छ को मारने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि इसे दूसरी जगह भेज दिया गया। अप्रैल 1848 किंग विलियम आइलैंड, उत्तरी कनाडा। कुछ यूनिट शिकारी सील का शिकार करने जा रहे थे। एक नौजवान पहाड़ी पर चढ़ गया ताकि ना वो समुद्र देख सके, लेकिन नीचे जो नज़ारा था वह हैरान करने वाला था। वहाँ करीब 40 सफ़ेद लोग थे, लेकिन वो जिंदा नहीं लग रहे थे। उनके ना कपड़े फटे हुए, त्वचा नीली काली और
चाल ढाल अजीब, जैसे वो किसी सम्मोहन में हो। उनके साथ एक बड़ी स्लेज थी जिसमें कुछ ढका हुआ था। तभी एक आदमी चिल्लाया, गिर पड़ा और मर गया। बाकी सब चुप रहे, फिर उसे स्लेज में डालकर चलते बने जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सितारी डर के मारे भाग गए। अगले दिन वापस आए और सोचा मदद करेंगे। वो लोग मास्क लेकर आए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जगह भेज दिया गया। उन्होंने एक कैंप देखा जिसमें आग जल रही थी। एक बर्तन रखा था। जब बर्तन का ढक्कन खोला तो उसमें एक खोपड़ी मिली जो खुली हुई थी, जैसे दिमाग पकाया गया हो। 130 साल बाद वैज्ञानिकों ने उनके अवशेषों की जांच की तो पता चला कि ये ब्रिटिश अभियान के नाविक थे, जिनके डिब्बा बंद खाने में शीशा मिलाया हुआ था। शीशा एक जहर होता है। उनका दिमाग बिगाड़ दिया था उस जहर ने, जिसमें वो भ्रम, गुस्सा और पागलपन में अपना सुरक्षित जहाज छोड़कर जमीन पर आ गए थे। जब भूख लगी तो उनके अपने ही साथियों को खाना शुरू कर दिया। वो स्लेज उनका मोबाइल फ्रिज था। आज भी किंग विलियम आइलैंड में उनकी हड्डियां मिलती है, जो एक दर्दनाक कहानी। आज की हमारी दोनों कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी शुरुआत है पर जाना बहुत दूर तक है, तो मिलते हैं और मिलते रहेंगे। बाय।